जब परम पूज्य गुरुदेव का विदाई मेला अत्यंत ही मार्मिक प्रसंग था। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। जून 1971 का माह था। मथुरा में पूज्यवर के विदाई समारोह का आयोजन था। यद्यपि उस वर्ष के अंदर पूज्यवर ने प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी शिविर के बहाने बुलाकर भेंट मुलाकात की थी, फिर भी जिन्हें अपने सगे बच्चों से अधिक स्नेह दिया हो, ऐसे पिता को अपने बच्चों से जाते जाते एक बार मिल लेने की व्याकुलता एवं छटपटाहट हुई और विदाई समारोह का आयोजन उसी की परिणति थी। ऐसे ही लगन दूसरी ओर भी लगी थी। बालकों के मन में भी पिता से मिलने की व्याकुलता बढ़ी थी, किंतु वे पिता के निर्देश के अनुशासन में बंधे थे। एक और निश्चल प्यार, दूसरी ओर अपना सब कुछ न्यौछावर कर असीम संतोष पाने की व्याकुलता, यही था विदाई समारोह का सार। विदाई समारोह का आमंत्रण पहुंचने पर विलासपुर के सभी प्रमुख परिजन, सर्व श्री रामाधार विश्वकर्मा, उमा शंकर चतुर्वेदी, वी.के. श्रीवास्तव, रामानाथ श्रीवत्स, हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिशय व्यस्तता के बावजूद गुरुदेव कुशल क्षेम पूछ लेते थे। पहले दिन कलश यात्रा के बाद दूसरे दिन देवावाहन में हल्की बूंदाबांदी हुई। लगा कि इंद्रदेव ने भी पूज्यवर का विदाई निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो। तीसरे दिन 40 विवाहों का भव्य मंडप लग रहा था। विवाह समाप्त होते होते इंद्रदेव खुश होकर अपनी पूर्ण शक्ति से बरस जाना चाह रहे थे, किंतु स्वयं परमात्मा जिनके पुरोहित बने हों, ऐसे उन 40 जोड़ों के भाग्य से किसे ईर्ष्या न हो। पूरे समारोह पर पूज्यवर विभिन्न कर्म कांडों की व्याख्या कर सभी 40,000 से अधिक परिजनों को भी हंसाते हंसाते लोटपोट कर रहे थे। किसी को सुध भी नहीं रही कि कल के बाद हमारे पूज्यवर हमारे बीच से विदा होकर चले जाएंगे। जयमाल से लेकर पूर्णाहुति तक यज्ञ संपन्न कर अपने आवास पर लौटे। विवाह संपन्न होने के बाद रात 11 बजे मूसलाधार बारिश हुई। आंधी और पानी के वेग से सारे तंबू की बल्लियां गिरने लगी। कुछ साहसी कार्यकर्ता बल्लियों को पकड़े रहे ताकि तंबू किसी तरह गिरने से बचे। पूरी रात सभी ने अंधेरे में गुजारी। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में अचानक गुरुदेव आकर खड़े हो गए और हंसने लगे। मन में सोचा, हमने रात भर कैसे गुजारी हम ही जानते हैं और गुरुदेव हंस रहे हैं। एक क्षण में जाने क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद जब उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हम सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं गुरुजी, कोई परेशानी नहीं हुई। मन में यही सोचा कि अगर आंधी ना आती तो गुरुदेव प्रत्यक्ष एक एक परिजन से मिलने ना आते। हमें लगा कि शायद गुरुदेव ने इंद्रदेव को न्योता देकर बुलाया हो कि तुम जाओ और बच्चों की परीक्षा लो, फिर सहलाने जाएंगे। बरबस रामायण की चौपाइयां याद आ गई। छन माही सबही मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू ना जाना। गुरुदेव सभी परिजनों से मिलने के बाद यज्ञशाला की ओर चल दिए। सभी परिजन यज्ञ हेतु तैयार होकर आए थे। गिरे हुए सामियाने चारों तरफ फैले हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे टेंट को व्यवस्थित किया जाए। इसी बीच गुरुजी आए और बोले, सभी मिलकर प्रयास करो तो टेंट खड़ा हो सकता है। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर क्या था, हजारों हाथ उठ गए। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय के नारों से आसमान गूंज उठा और टेंट खड़ा हो गया। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतना विशाल टेंट कैसे उठा। गुरुदेव ने कहा, आप सबके सम्मिलित प्रयास से ये कार्य संभव हो सका। ऐसे थे हमारे गुरुदेव।